हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डिजिट्स। माय नेम इज साइकत। आज मैं आप लोगों के साथ यूसीपी 600 आर्टिकल 19 पे डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो चीज़ मैं पिछले वीडियोस पे भी बताया, जो आपका ये योलो पे हाईलाइटेड पोर्शन रहेगा मेरा वीडियोस पे, वही आपको यूसीपी 600 आर्टिकल पे मिलेगा। बाकी जो जैसे नॉन हाईलाइटेड पोर्शन है वो खाली एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए यूज़ किया है, तो इसे आप कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूसीपी 600 आर्टिकल 19 इज अबाउट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कवरिंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 भी यूज हो सकता है। टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा तभी वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कहलाएगा। और जैसे एग्जांपल दिया है कि रेल रोड यूज हुआ है एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में, रेल शिपमेंट रोड शिपमेंट, या फिर रोड शिपमेंट एंड सी शिपमेंट दोनों यूज हुआ है, या फिर सी एयर रोड कोई और भी यूज हो सकता है। ऐसे आपको बीएल से कैसे पता चलेगा, जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट आएगा वहां से कैसे पता चलेगा कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। आपको देखना है प्लेस ऑफ रिसिप्ट दिया रहेगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग दिया रहेगा। वहां पे अगर मान लीजिए प्लेस ऑफ रिसिप्ट, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लेस ऑफ रिसिप्ट कोलकाता दिया है एंड पोर्ट ऑफ लोडिंग हल्दिया दिया है, इसका मतलब है कोलकाता टू हल्दिया एक कहीं किसी ट्रक या कोई कार से शिपमेंट हो रहा है, देन हल्दिया पे आके पोर्ट ऑफ लोडिंग पे वो गुड्स शिफ्ट ऑन बोर्ड हो रहा है, वहां से सी शिपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट मोड्स यूज हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कवरिंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मल्टीमोडल और कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ये जो यूज किया है दैट इज जो नेम ऑफ मतलब मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट और कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी यूज हो सकता है। हाउएवर नेम्ड का मतलब क्या है कि कुछ भी नेम ऐसा सिमिलर नेम हो सकता है या फिर नेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मस्ट अपीयर टू इंडिकेट द नेम ऑफ द कैरियर एंड बी साइंड बाय। फिर नीचे आता हूँ, अब ये लाइन पे आप पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिकेट द नेम ऑफ द कैरियर ये कैसे होगा, एग्जाम्पल पे जाइए, ये पिक्चर देखिए। यहाँ पे जैसे दिया है कैरियर XYZ शिपिंग लाइन, यहाँ से हमको पता चल रहा है कैरियर का नाम है XYZ शिपिंग लाइन। अब अगर कैरियर नहीं रहेगा, ये वर्ड खाली XYZ शिपिंग लाइन है, तो भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि वही शिपिंग लाइन है, वही कैरियर है, बट दैट विल बी डिस्क्रिमिनेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि एजम्पशन पे बेसिस पे हम डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं भी हो सकता है। तो हमको डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि कैरियर कौन है। तो या फिर यहाँ पे ऐसे जैसे मैं दिखाया एग्जांपल, कैरियर नेम XYZ शिपिंग लाइन, कहीं और भी हो सकता है, प्लेस कहीं भी और भी हो सकता है, ये मेंशन होगा। या फिर सिग्नेचर के प्लेस में यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे XYZ शिपिंग लाइन एज कैरियर साइन किया है, मतलब यही कैरियर है जो शिपिंग लाइन है। तो यहाँ से भी हमको पता चल रहा है कि कैरियर का नाम दिया है, तो इस पॉइंट पे ये डॉक्यूमेंट्स क्लीन होगा, इस पॉइंट पे कि कैरियर नाम इज आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कैरियर और अ नेम्ड एजेंट। ये जो आप यहाँ से चालू कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, इंडिकेट द नेम ऑफ द कैरियर एंड बी साइंड बाई, फिर नेक्स्ट पे आइए, बी साइंड बाई द कैरियर और अ नेम्ड एजेंट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द कैरियर और द मास्टर और नेम्ड एजेंट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर। इसका मतलब क्या है, आपका मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कैरियर साइन कर सकता है और मास्टर साइन कर सकता है, और नेम्ड एजेंट, ये नेम पे आप फोकस कीजिए, नेम्ड एजेंट। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ द कैरियर और मास्टर साइन कर सकते हैं। तो एजेंट कैसे साइन करेगा, उसका नेम बीएल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन होगा कि जो अगर कोई एजेंट साइन कर रहा है और किस कैपेसिटी में, वो ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर साइन कर रहा है या फिर ऑन बिहाफ ऑफ द कैरियर साइन कर रहा है, वो भी होना चाहिए। अब एग्जांपल्स पे सिग्नेचर्स का एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। ये जैसे ये सिग्नेचर ध्यान दीजिए, एज कैरियर साइन किया है XYZ शिपिंग लाइन, तो इट इज फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल। अगर एज कैरियर नहीं रहेगा और ऊपर में अगर मान लीजिए जैसे मैं अभी बताया कि XYZ शिपिंग लाइन इज कैरियर, वहां से आइडेंटिफाई हो रहा है, बट यहाँ पे सिग्नेचर किया है
जहाँ से हमको पता नहीं चल रहा है किसका सिग्नेचर है, सिग्नेचर का नाम और यहाँ पे कुछ कैपेसिटी नहीं दिया है, कौन साइन किया, तो इट विल बी अ डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अब मास्टर का साइन होगा कैसे, ऐसे एज मास्टर साइन किया है। फिर एजेंट होगा, तो एजेंट पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एबीसी कंपनी एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कैरियर। तो एबीसी कंपनी हो गया आपका एजेंट का नाम, नेम्ड एजेंट, वो फुलफिल हो गया। और ऑन बिहाफ ऑफ द कैरियर और ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर उसको कैपेसिटी मेंशन करना है। तो यहाँ पे ये फुलफिल, सारा कंडीशंस फुलफिल हो गया ये सिग्नेचर, तो इट इज फाइन सिग्नेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एनी सिग्नेचर बाय कैरियर मास्टर और एजेंट मस्ट बी आइडेंटिफाइड दैट एज ऑफ दैट ऑफ द कैरियर मास्टर और एजेंट। मतलब कोई भी साइन कर रहा है तो हमको वहां से आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन साइन किया। जो मैं अभी बताया कि वहां पे कुछ मेंशन नहीं रहेगा, जैसे ये एग्जांपल दीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर तो है लेकिन कौन साइन किया ये पता नहीं चल रहा है, तो ये इट विल बी डिस्क्रिपेंट। यहाँ पे लिखा होना पड़ेगा एज कैरियर साइन किया है, या फिर एज मास्टर, या फिर एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कैरियर और मास्टर, ये सब चीज लिखा रहना पड़ेगा, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एनी सिग्नेचर बाय एन एजेंट मस्ट इंडिकेट whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or on behalf of the master। जो अभी बताया कि सिग्नेचर ऑफ द एजेंट जब रहेगा तो यहाँ पे उसका कैपेसिटी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इट इज मैंडेटरी कि किस कैपेसिटी में साइन कर रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द कैरियर और ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर। तो ये एक डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट का एग्जांपल देखिए कि आपका नेम्ड एजेंट तो है और एजेंट साइन किया है ये भी पता चल रहा है, बट वो किसका एजेंट है वो नहीं लिखा है कि ऑन बिहाफ ऑफ या फिर फॉर मास्टर या फिर फॉर कैरियर, वो नहीं लिखा है, तो इट विल बी अ डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट दैट द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड, टेकन इन चार्ज और शिप्ड ऑन बोर्ड एट द प्लेस स्टेटेड इन द क्रेडिट। मतलब मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में कहीं ये मेंशन होगा कि इंडिकेशन रहेगा कि गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड और टेकन इन चार्ज, ये जो वर्ड्स है डिस्पैच्ड रहेगा या फिर शिप्ड ऑन बोर्ड या फिर टेकन इन चार्ज, ये आपका मेंशन होना चाहिए। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एट द प्लेस स्टेटेड इन द क्रेडिट। मतलब एलसी में अगर मान लीजिए पोर्ट ऑफ लोडिंग दिया है हल्दिया पोर्ट, तो आपको ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में कहीं मेंशन होगा कि पोर्ट ऑफ लोडिंग इज हल्दिया पोर्ट, वो मेंशन होना चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन होगा। और ये जो आपका अभी बोला कि टेकन इन चार्ज और शिफ्ट ऑन बोर्ड, इट कैन बी मेंशन बाय प्री प्रिंटेड वर्डिंग्स ऑल्सो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे बीएल का देखिए साइन करता है, यहाँ पे प्लेस में टर्म्स एंड कंडीशंस के जगह यहाँ पे कभी कभी लिखा है कि टेकन इन चार्ज, या फिर अलग से कहीं स्टैम्प दिया है नोटेशन, वो भी एक्सेप्टेबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टैम्प के बारे में। A stamp or notation indicating the date on which the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल कि सेपरेट एक स्टैम्प और नोटेशन यूज किया है कि शिप्ड ऑन बोर्ड डेट दिया है, तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। या फिर शिप्ड ऑन बोर्ड की जगह टेकन इन चार्ज या डिस्पैच्ड, ये सब वर्ड्स भी हो सकता है, तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका the date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of dispatch, taken in charge or shipped on board and the date of shipment। तो ये वर्ड्स सिमिलर है, जो आपका इश्यू डेट जो होगा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में वही आपका शिपमेंट डेट होगा या फिर शिप्ड ऑन बोर्ड डेट जो भी है। अगर कुछ एक चीज ध्यान दीजिए, ये हाउएवर के बाद जो है वो आपको ध्यान देना है। अगर कुछ और डेट मेंशन नहीं है तो आपको डेट ऑफ इश्यूएंस सी शिपमेंट एंड कंसीडर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउएवर इफ द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स बाय स्टैम्प और नोटेशन a date of dispatch taken in charge or shipped on board, this date will be deemed to be the date of shipment। तो हमने क्या देखा, इश्यूएंस डेट एक है और शिप्ड ऑन बोर्ड कोई नोटेशन से या स्टैम्प से कोई कुछ और लिखा है, तो वो जो स्टैम्प या नोटेशन दिया है वो ही डेट हमको शिपमेंट डेट कंसीडर करना है। इश्यूएंस डेट विल बी इग्नोर्ड इन दैट केस। एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया बीएल का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए इश्यूएंस डेट दिया है 16 जून और यहाँ पे शिफ्ट ऑन बोर्ड लिखा है 18 जून,
या फिर ये अदर वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो हमको ऐसा कंडीशन जब मिलेगा खाली यही स्टैम्प या कोई नोटेशन से जो डेट दिया है वही शिपमेंट डेट कंसिडर होगा, इश्यूएंस डेट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट द प्लेस ऑफ डिस्पैच टेकन इन चार्ज और शिपमेंट एट द प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन स्टेटेड इन द क्रेडिट। ये तो हम पहले भी पढ़ा कि क्रेडिट में जो मेंशन है वो प्लेस ऑफ डिस्पैच या फिर प्लेस ऑफ टेकन इन चार्ज, ये सब एज पर इन अकॉर्डेंस विद द एलसी मेंशन होगा। इसके बाद वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट, इवन इफ द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट स्टेट्स इन एडिशन ए डिफरेंट प्लेस ऑफ डिस्पैच टेकन इन चार्ज और शिपमेंट और प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, और the transport document contains the indication intended or similar qualification in relation to the vessel port of loading or port of discharge। तो इसका मतलब क्या है, जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, लेटर ऑफ क्रेडिट पे लिखा है कि पोर्ट ऑफ लोडिंग हल्दिया पोर्ट है, और जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में पोर्ट ऑफ लोडिंग का प्लेस में हल्दिया पोर्ट ही लिखा है, बट कहीं और लिखा है कि अनदर पोर्ट ऑफ लोडिंग कहीं और लिखा है कि मुंबई पोर्ट। ठीक है। या फिर ऐसा लिखा हो सकता है इंटेंडेड वेसल दिस इंटेंडेड पोर्ट ऑफ लोडिंग मुंबई पोर्ट। तो वो सब चीज अगर लिखा रहेगा तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि इट विल बी डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि 2 पोर्ट ऑफ लोडिंग लिखा है, बट इट विल सो एज पर यूसीपी 600 इट विल बी ए क्लीन डॉक्यूमेंट। तो कहीं कुछ और पोर्ट का नाम या फिर इंटेंडेड वेसल का नाम जो एलसी में अगर एलसी के हिसाब से टैली नहीं कर रहा है तो वो हो सकता है। ठीक है। कि एक जगह पे हमको जो ये सब पोर्ट या प्लेसेस का नाम दिया है एलसी में, वो कहीं एक जगह अगर हमको टैली हो रहा है तो दैट इज अ क्लीन डॉक्यूमेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, ये ऐसा बीएल का एक जगह पे ये सारा डिटेल्स रहता है कि प्लेस ऑफ इनिशियल रिसीव्ड, पोर्ट ऑफ लोडिंग हल्दिया, ये सारा चीज हमको मान लीजिए एलसी के हिसाब से टैली हो रहा है एलसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में। कहीं और एलसी में ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि ए डिफरेंट प्लेस ऑफ रिसीव्ड या डिफरेंट पोर्ट ऑफ लोडिंग, तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्रिमिनेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट to be the sole original transport document, or if issued in more than one original be the full set as indicated on the transport document। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं एलसी में कॉल करता है कि 3x3 BL 3x4 BL या फिर ऐसे टाइप का, तो जितना ओरिजिनल एलसी में लिखा है उतना ओरिजिनल आता है। तो इस क्लॉज का मतलब क्या है, एलसी में अगर कहीं लिखा है कि ओरिजिनल बीएल ओरिजिनल मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट विल बी प्रेजेंटेड, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आएगा मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा, दैट अगर 1 कॉपी प्रेजेंट हुआ है तो हमको डॉक्यूमेंट से ये पता चल, मतलब 1 कॉपी प्रेजेंट हुआ है, हमको डॉक्यूमेंट से ये पता चल रहा है कि 2 ओरिजिनल इशू हुआ है जिसका 1 कॉपी प्रेजेंट किया है, तो दैट विल बी ए डिस्क्रिमिनेंट। इवन इफ एलसी में कुछ मेंशन नहीं है कि कितना कॉपीज प्रेजेंट होगा, तो आपको जितना कॉपीज ओरिजिनल इश्यू हुआ है वो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का, उतना कॉपीज ही आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इट इज क्योंकि जो ओनरशिप है तो कहीं और, तो आप जो ओनरशिप ऑफ द गुड्स है तो वो तो फुल्ली आपको बैंक के पास नहीं आ रहा है। तो एक डॉक्यूमेंट आपको बैंक को प्रेजेंट किया, एक ओरिजिनल कॉपी, दूसरा ओरिजिनल कॉपी से जो पार्टी गुड्स छुड़ा सकता है, कोई दूसरा ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट किसी और को देके वो गुड्स छुड़ा लेगा, फिर हमारे पास बैंक के पास जो डॉक्यूमेंट्स आएगा उसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। इसका मतलब रीजन यही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कैरेज और मेक रेफरेंस टू एनी अदर सोर्स कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कैरेज, ब्रैकेट में दिया है शॉर्ट फॉर्म और ब्लैंक बैक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कंटेन्स the terms and conditions of the carriage will not be examined। इसका मतलब क्या है, ये जो एग्जाम्पल देखिए बीएल जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में ये चीज होना चाहिए, ये भी स्क्रूटनी करना पड़ेगा। बीएल के जैसे बैक साइड पे आप देखेंगे बहुत सारा छोटा छोटा वर्ड्स में टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है, या फिर ऐसा अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो लिखा है अनदर सोर्स ऑफ कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस
ऑफ द कैरेज विल बी हैज टू बी मेंशन। ये कैसे रहेगा, जो मान लीजिए बीएल पे लिखा है कि फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर टू वेबसाइट www.this, या फिर कोई हाइपरलिंक दिया है फॉर टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक टू दिस लिंक, ऐसा टाइप का कुछ रहेगा, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड। उसको हम जो अगर फुल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रहता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म बीएल या ब्लैंक बैक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिए, ये चीज भी स्क्रूटिनी करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन्स नो इंडिकेशन दैट इट इज सब्जेक्ट टू चार्टर पार्टी। इसका मतलब क्या है, चार्टर पार्टी का हमारा अलग से क्लॉजेस है, उसका अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस है यूसीपी का। तो अगर मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा है कि इट इज सब्जेक्ट टू ट्रांसपोर्ट चार्टर पार्टी, तो इट विल बी scrutinized as a charter scrutinized with the terms and conditions of charter party BL clause, not with this article 19। तो अगर एलसी में मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कॉल कर रहा है और बीएल जो आया आपके पास वहां पे लिखा है कि चार्टर इट इज सब्जेक्ट टू चार्टर पार्टी या फिर चार्टर पार्टी वर्ड्स लिखा है, तो इट विल बी डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट। तो ये क्लॉज मेंशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल ट्रांसशिपमेंट मीन्स अनलोडिंग फ्रॉम वन मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मीन्स ऑफ कन्वीनियंस एंड रीलोडिंग टू अनदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस वेदर और नॉट इन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, वेदर और नॉट, ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ड्यूरिंग द कैरेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिस्पैच टेकन इन चार्ज और शिपमेंट टू द प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन स्टेटेड इन द क्रेडिट। मतलब जो जहां से एक जगह कोलकाता से अगर यूएसए लॉस एंजल्स तक शिपमेंट हो रहा है, तो उसके बीच में कहीं अगर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस जो अगर चेंज हो रहा है, एक मीन्स से अनलोड होके फिर रीलोडिंग हो रहा है कुछ और वेसल पे, या फिर कुछ और एक शिप से जा रहा था, शिप से अनलोडिंग हुआ, फिर होके एक ट्रक पे गुड्स रीलोड हुआ, तो दीज ऑल सर्कमस्टेंसेस विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसशिपमेंट। जैसे एग्जांपल आप देखिए, एक वेसल से गुड्स दूसरा वेसल में ये अनलोडिंग होके ये रीलोडिंग हो रहा है, तो इट इज ट्रांसशिपमेंट। यहाँ पे वेसल ना होके ट्रक भी हो सकता है, कोई ट्रक पे अनलोडिंग हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसशिपमेंट प्रोवाइडेड यहाँ पे इट हैज टू बी फॉर सेम डेस्टिनेशन। मतलब जो एलसी में जो जैसे कोलकाता से अगर आपका यूएसए में डिस्पैच होने का है, एलसी में दिया है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो हमको बीएल से ये पता होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए जो गुड्स जो मूवमेंट हो रहा है बीच में अनलोडिंग रीलोडिंग होके गुड्स फाइनली यूएसए पे ही पहुंचेगा। ठीक है, कोलकाता से डिस्पैच होगा यूएसए पे पहुंचेगा, तभी ये एक्सेप्टेबल है। Next point, a transport document may indicate that the goods will or may be transshipped provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document। तो ये भी बहुत important है। ये ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में लिखा है कि गुड्स विल बी ट्रांसशिप्ड, तो ये चीज तभी एक्सेप्टेबल है कि एंटायर कैरेज इज कवर्ड बाय वन एंड द सेम ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। अगर टू डिफरेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ है, वहां से आपको पता चल रहा है कि ट्रांसशिपमेंट हुआ है, जहां से हम देख रहे हैं कि एक शिपमेंट मान लीजिए जैसे एलसी में आपको बोला है कि मुंबई से यूएसए में शिपमेंट होगा, बट आपको जो बीएल आया, 2 बीएल आया है, एक हो रहा है मुंबई से फॉर एग्जांपल रसिया तक जा रहा है, फिर रसिया से फिर यूएसए तक जा रहा है। 2 बीएल अगर हो रहा है तो दैट विल नॉट बी वैलिड, दैट विल बी अ डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट। तो हमको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एक ही होना चाहिए, ये तभी ये डॉक्यूमेंट क्लीन होगा। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट indicate, next point है, a transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable even if the credit prohibits transshipment। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट पे अगर ट्रांसशिपमेंट प्रोहिबिटेड है और अगर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ट्रांसशिपमेंट विल और मे टेक प्लेस इज एक्सेप्टेबल,
देन ऑल्सो इट इज एज पर यूसीपी 600 इट इज ए क्लीन। क्यों इसका रीजन क्या है? आपका मान लीजिए जनरली ये सारा क्लॉज के आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट पे ऊपर रहता है कि ट्रांसपोर्ट इट में गुड्स में ट्रांसशिप। क्यों रहता है? क्योंकि मान लीजिए गुड्स शिप जो है जा रहा था, जब कहीं बीच में खराब हो गया, कुछ डैमेज हो गया या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसको गुड्स जो है उसको दूसरा शिप में उसको रीलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट होल गुड्स विल बी डैमेज्ड। तो इसीलिए ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपका ऐसा क्लॉज जनरली रहता है। तो दैट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन, नो इशू, प्रोवाइडेड ओनली वन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इज, जो हम लोग पहले पढ़ा, इट इज एंटायर कैरेज इज कवर्ड बाई वन एंड द सेम ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मेरा आर्टिकल यहाँ पे खत्म होता है, आर्टिकल 90। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हम मेरा चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे एंड बाय।